ओह गॉड, हद है। आप जहाँ वहाँ हमारा पीछा क्यों करती रहती हो मिस डे? अब इंसान क्या फूल को अकेले ताड़ते हुए रात में ऐसे बैठ नहीं सकता क्या? और ऊपर से तुम यहाँ पे टपके हो, वो भी मेरे बाद। तो फिर मैंने तुम्हारा पीछा कैसे किया? हाँ, और ऊपर से तुमने तो मुझे डिस्टर्ब भी कर दिया यार। डिस्टर्ब होता है वो। हाँ, जबान फिसल जाती है कभी कभी। वैसे प्रिंसेस जिमिन तुम्हें अपने कमरे में बुला रही थी। हाँ प्रिंसेस जिमिन, वो भी इस टाइम? अरे यार, अब तुम राजा महाराजा लोग क्या मिलने के लिए भी मुहूर्त निकाल कर जाते हो? मैं क्या कहती हूँ, इतना सवाल जवाब मत करो और मत सोचो ज्यादा। वो होगा कुछ काम, उसको सीधा घुस जाओ ना। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ फिर। हाँ, चलो आगे बढ़ो। चलो, मैंने पहला कदम तो अपना उठा लिया है, फलाना ढमकाना बहाना मार के। अब बस शुगर रूम में जाते ही धमाकेदार नजारा देखकर जिमिन के मखमल से बदन पे फिसल जाए। हाँ, अब तो मुझे ही इन दोनों का लव गुरु बनकर इन दोनों को भिड़ाना है। अरे नाना, मेरा मतलब है जुड़ाना है। नहाकर मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। जंकुक ने तो मेरा ऑफिस में मूड ही ऑफ कर दिया था। वैसे देखा जाए तो वो कुछ गलत नहीं कह रहा था, वो सही ही कह रहा था। खैर, मैं ये सब छोड़ती हूँ और मेरा मूड फ्रेश करने के लिए थोड़ा डांस कर लेती हूँ। प्रिंसेस जिमिन, क्या आपने मुझे बुलाया था आपके बेडरूम? शुगर, तुम? हाँ, वो एक्चुअली प्रिंसेस जिमिन। उधर देखो तुम, यहाँ पे क्या कर रहे हो शुगर? अरे नहीं, चिल्लाई मत प्रिंसेस जिमिन, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ बट तुम इस वक्त मेरे रूम में क्या कर रहे हो? प्रिंसेस जिमिन संभाल के। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था शुगर। क्या नहीं बुलाया था? वो आई एम सॉरी प्रिंसेस जिमिन, एक्चुअली ते ने मुझे कहा था कि आपने मुझे बुलाया करके मैं चला आया आपको चेक करने, बट आप तो ओह गॉड, तुम यहाँ पे क्या कर रही होते? और मेरे सोफे पे ऐसे सो क्यों रही हो? अरे क्यों थक रहा है? बताती हूँ ना कि मैंने अपना डेरा यहाँ पे ऐसे क्यों जमा कर रखा है। देख, मेरे पास और जुनू के पास तुम्हारे 21वीं सदी का सेल फोन नहीं है, और मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मुझे सेल फोन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही मुझे कुछ करना है। जैसे मेरे बेडरूम में आई थी, बस उसी तरह से चुपचाप से वापस चली जाओ। अबे पहले सुन तो ले ढक्कन, मुझे एक फोन चाहिए, और तेरे सिवा इतना महान काम मेरे लिए भला कौन कर सकता है प्रिंस जंकुक? ओह रियली? तुमने इतने महान काम के लिए जिमिन के होते हुए मुझे क्यों चुना है? अगर तुम्हें फोन ही चाहिए था तो उससे मांगना चाहिए था ना। मेरे बेडरूम में आकर इस तरह से मेरे सोफे पे सोकर कौन सी महारत हासिल करना चाहती हो तुम आखिर? देखो जंकुक, थोड़ा दूर है ना, ये कुछ ज्यादा ही चिपका चापकी नहीं हो रही है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो बेवकूफ लड़की। हाँ, वो जिमिन का एक एक पीसा मेरे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इन फ्यूचर में, तो मैं उससे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मांग सकती ना बाबा ना। पहले ही फ्यूचर कंगाल करने वाले हैं दोनों मिलकर, अब तो मुझे ही उनका एक एक पैसा जोड़कर इन फ्यूचर में भूखमरी से बचाना होगा बुरो। हाँ, एक मिनट,
तुम क्या भांग के नशे में रहती हो क्या दिन भर, जो ऐसे अजीबोगरीब जब देखो तो बातें करती रहती हो? अबे जाने, तू नहीं समझ पाएगा मेरी गंभीर फलाना ढमकाना सिचुएशन को। तुम बस इतना जान लो कि मैं जिमिना को फोन के लिए नहीं कह सकती, और इसीलिए तो अजगर जैसे मुंह फाड़ कर आ गई तेरे पास फोन के लिए। राजा जी सुनिए तो प्लीज लेके दीजिए ना एक फोन ही तो मांग रही हूँ ना, कौन सी तुम्हारी जायदाद मांग रही हो, वैसे वो भी जल्दी हड़प लूंगी। व्हाट? अब आई मीन फोन लेकर दीजिए ना प्रिंस व जंकुक। अब हाँ ठीक है छोड़ मुझे, अब क्या मुसीबत है, नाक में दम करके रखा है। हाँ, कल तक तुम्हें तुम्हारा फोन मिल जाएगा, अब जाओ तुम मेरे रूम से। झांसे में ले ही लिया। अगर जिमिना एंड शुगा को मुझे एक करना है तो इस प्रिंस व जंकुक को उन दोनों के रास्ते से हटाना होगा और अपने झापटे में अपने वश में लेना होगा। फिर इसके लिए चाहे मुझे नागिन डांस या फिर प्यार की पुंगी ही क्यों ना बजानी पड़े, इसके आगे पीछे बजा लूंगी यार। इतना तो जिमिना एंड शुगा के लिए मैं कर ही सकती हूँ। हाँ, मैं अपना यहाँ पे जुगाड़ सेट कर रही हूँ, लेकिन जिन्हों पता नहीं वहाँ पर प्रिंस व नामजुन को अपने वश में कर पा रही होंगी कि नहीं। तो हेलो, डाउन टू द अर्थ। अब क्या ऐसी खड़ी रहोगी पूरी रात मुझे घूरते हुए? अब हाँ तो जा ही रही हूँ ना, मुझे कौन सा शौक है तुझे घूरने का। और हाँ, याद रखना मेरा फोन। बाय। हाय जिन, आप यहाँ पे अकेली बैठी हो? अरे वाह, बकरा खुद से हलाल होने आ गया। अब तेने मुझे जैसे जैसे कहा करने के लिए मैं वैसे ही करूंगी। अब मुझे धीरे धीरे प्रिंस नामजुन को अपने वश में करना है ताकि ये वायन से दूर हो जाए और फिर वायन के पास हो भी आ जाए। और ये सब करने के लिए तो मुझे ही अपनी टांग बीच में अड़ानी होंगी, इससे पहले कि ये प्रिंस नामजुन अपनी मस्कुलर तंगड़ी बीच में ठुसे। क्या बात है जिन, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। आप ऐसे अकेले यहाँ पर क्यों बैठी हो? आपको यहाँ पे ठंड लग सकती है। हाय, कितना केयरिंग है ये, मेरा तो दिल ही आ गया इस पे। उप्स। जिन, मिस जिन, जिन। हाँ, वो एक्चुअली मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा क्यों ना यहाँ पे ऐसे बैठकर झाड़ी झुड़पियों की सस्ती हवा ही खा लूं। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो प्रिंस नामजुन? हाँ, वो एक्चुअली मैं वैन से मिलने जा रहा था उनके रूम में, सो आपको यहाँ पे देख लिया ऐसे बैठकर तो यहाँ पे चला आया। देख तो लिया मुझे, वरना आप अभी तक मेरी जगह वैन के साथ गुलछल रे उड़ा रहे होते। हाँ? क्या? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे आप काफी हैंडसम लग रहे हो। अरे लगना क्या है, आप तो हो ही हैंडसम। थैंक यू सो मच। वैसे रात काफी हो चुकी है, अभी आपको सोना चाहिए, चलिए। और हाँ जिन, आप भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। लीजा, आपको कुछ कहना था हमसे? वो एक्चुअली मेड ने हमको आकर बताया था कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? एवरीथिंग इज फाइन वैन। बस हमको ये कहना था कि अब आप हमारे बड़े बेटे प्रिंस नामजुन की होने वाली वाइफ हो। हाँ, ये बात तो मुझे पता है। बट कुछ बातें हैं ऐसी जो आपको अभी समझनी होंगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जेहोप आपके पर्सनल सेक्रेटरी के साथ साथ आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे जहाँ चाहे उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोजनेस बढ़ाए प्रिंसेस वायन। व्हाट?
मैं कुछ समझी नहीं। कल रात आप जिस तरह से जेहूब के साथ पानी में खेल रही थी वो हमें कुछ पसंद नहीं आया। ओह वो, अरे नहीं क्वीन लीजा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो एक्चुअली होबी ना मुझे पानी में धक्का दिया पहले, तो फिर उसके बाद मैंने भी उसके साथ वैसे किया। ये होबी ना कभी कभी बहुत ज्यादा नॉटी हो जाता है। उसको हैंडल ना सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। अब आपको संभालना उनको नहीं बल्कि हमारे बेटे नामजुन को है वैन। और ये बात आप जितनी जल्दी हो सके समझ जाए उसी में ही आपकी भलाई है, समझी? और फिर उसने मुझे कहा कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ। यू नो, तब भी मैं समझ गई थी कि इस प्रिंस को हीरे की परख है। ओहो, और इतने में ही तुम मेंढक की तरह उछलने लगी हैं? और तुम इतनी क्यों बेवकूफ जैसे खुश हो जा रही हो? हमको उन दोनों भाइयों को अपने वश में करना है ताकि वो दोनों हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में अपनी टांग ना घुसाए। लेकिन तुम तो यहाँ पे ऐसे खुश हो जा रही हो जैसे कि मानो तुम तो सच में उस प्रिंस नामजुन की दीवानी हो चुकी हो और उससे प्यार करने लगी हो। हाँ? अरे नहीं ते, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या तुम भी कुछ भी बकवास करती रहती हो? मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है? चलो मैं कुछ खाने जा रही हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ, ओके? अरे हाय प्रिंस जंकुक। हेलो मिस जिन। ओह हेलो प्रिंस जंकुक, तुम यहाँ पे मेरा थोबड़ा ताड़ने आए हो या फिर मुझे मेरा न्यू फोन देने आए हो? हाँ? अब ये प्रिंसवा क्या है? हाँ, ढंग से कह नहीं सकती क्या प्रिंस जंकुक करके? बदतमीजी की भी हद होती है। हाँ, अब बदतमीजी की भी हद होने लगी। भाई तू मुझे बता कि तेरे जमाने में किस किस चीज की हद होती है? हाँ, बकवास। ये लो तुम्हारा न्यू फोन, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब कुछ सेट कर दिया है। हाँ, सीधा चेस्ट पे? वाह, सीधा सीधा क्यों नहीं कहता कि तुझे फोन देने के बहाने मेरे चेस्ट को टुई टुई टच करना था? व्हाट? ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो तुम? अरे इसलिए तो फोन मेरे हाथ में थमाने की बजाय सीधा मेरे चेस्ट पे ढाई करके दे दिया। ओह गॉड, फिर से नहीं, फिर से मैं तुम्हारी और भी कोई बकवास बातें सुन नहीं सकता या फिर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे रुको, ठीक है, सुनो तो। वैसे थैंक यू सो मच फोन के लिए, लेकिन तुम अभी जा कहाँ रहे हो? तुमसे मतलब अपने काम से काम रखो ना। अरे तुमसे ही तो मतलब है मेरा। ये क्या कर रही हो बदतमीज लड़की? हाथ हटाओ अपना। अरे पहले सुन तो ले, मतलब है इसीलिए तो पूछ रही हो ना। अब तू जहाँ मैं वहाँ तेरे गले की घंटी बनकर तेरे आगे पीछे घूमूंगी। मुझे भी साथ में लेकर चलो ना, मुझे भी आना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।